हेलो एवरीवन। ज्ञान दीवाने के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, यानी नेगेटिव सेंटेंस को बोला जाता है हिंदी में नकारात्मक वाक्य। तो इसको कैसे बनाया जाएगा इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। जब हमको ये पता होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है तब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी कि जो वाक्य होता है, जो सेंटेंस होता है, उसके वाक्य का जो अंत होता है, अगर रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द से होता है तो उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये इसकी पहचान है। अगर आप लोग से कोई पूछे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है तो आप लोग को ये बताना है कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है वो हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इसका रूल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस विधि से हम लोग इसको बनाते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान देंगे। तो हम लोग को सबसे पहले सब्जेक्ट बनाना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया इज़ एम आर का यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। अगर हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम लोग इज़ लगाएंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट जो होगा वो बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। और अगर हमारा सब्जेक्ट आई होगा तो एम लगाएंगे। फिर उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है वह घर नहीं जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि ये एक वाक्य है और इस वाक्य का जो अंत है वो रहा है से हो रहा है। और मैंने ये बताया कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे उन्हें हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलेंगे। तो इस वाक्य के अंत में रहा है आ रहा है, ये पहचान बता रहा है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब हमें इस नियम के सहायता से, इस स्ट्रक्चर की सहायता से इस पूरे सेंटेंस को बनाना है बहुत ही आसानी तरीके से। तो देखिए सबसे पहले क्या बनाना है, सब्जेक्ट। और इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह को बोला जाता है ही। तो हम लोग पहले ही बनाएंगे। हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। अब हमें इज एम आर लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इसलिए हमको लगाना है इज। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हमें नॉट लगाना है तो नॉट लगा देंगे। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट हो गया। अब हमें वर्ब देखना है। वर्ब इसमें क्या है, वर्ब है जाना। जाना को बोला जाता है गो। और गो में हम लोग को आईएनजी लगाना है, यानी कि वर्ब में आईएनजी को लगाना है। तो हमारा गो बन जाएगा गोइंग। फिर हमारा बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, घर। घर को बोला जाता है होम। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे होम। उसके बाद फुल स्टॉप। तो इस नियम के अनुसार हम लोगों ने ये पूरा सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से बना लिया। पहले सब्जेक्ट बनाया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार होता है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू होम। हम लोग यहाँ पे टू भी लगा सकते थे, लेकिन अगर नहीं लगा तो कोई बात नहीं। वह घर नहीं जा रहा है, ही इज़ नॉट गोइंग होम। वह घर नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से एक सेंटेंस बन गया। इसी तरह से हम लोग को बाकी सेंटेंस भी बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बनाते हैं। अगला सेंटेंस है तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो तुम है, यानी कि बहुवचन है। तो हम लोग यहाँ पे यू लगाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग को लगाना है आर, क्योंकि हम आर इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुवचन है। फिर उसके बाद हमको लगाना है नॉट। नॉट के बाद वर्ब क्या है, उड़ाना। उड़ाना को बोला जाता है फ्लाई। फ्लाई में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा फ्लाइंग। हमारा सब्जेक्ट हो गया यू, हेल्पिंग वर्ब हो गया आर और नॉट, फिर उसके बाद वर्ब हमारा हो गया फ्लाइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। तो पतंग को बोला जाता है काइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे काइट। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे फुल स्टॉप। यू आर नॉट फ्लाइंग काइट। तुम पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा दिख रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बच्चे।
और हमारा जो वर्ब है वो है जाना और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल। तो हमको सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी हमको कर्ता मालूम है, कर्म मालूम है, क्रिया मालूम है। अब हमको शुरू करना है, कैसे बनाएंगे? तो बच्चे को बोला जाएगा चिल्ड्रेन, ये हमारा है सब्जेक्ट। अब हमें इज़ लगाना है कि आर लगाना है, तो आप लोग को पता है कि हम लोग को आर लगाना है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो बहुवचन है। फिर हमको नॉट लगाना है, नॉट लगाने के बाद हम लोग वर्ब बनाएंगे जाना, जाना को बोला जाता है गो, गो में लगा देंगे आईएनजी गोइंग, उसके बाद हम लोग लगाएंगे टू, फिर लिख देंगे स्कूल। स्कूल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, आप लोग को पता है कि चिल्ड्रेन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये सेंटेंस भी बन चुका है। अब अगला सेंटेंस है कि वह खाना नहीं बना रही है, वह खाना नहीं बना रही है। तो सबसे पहले हम लोग ये हमारा सब्जेक्ट है वह, फिर हमारा है वर्ब बनाना, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है खाना। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे वह का सी, उसके बाद हमारा यहाँ पे इज लगेगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक वचन है। फिर नॉट लगाएंगे, नॉट लगाने के बाद वर्ब क्या है? बनाना, बनाना को बोला जाता है कुक, कुक में हम लोग आईएनजी को ऐड कर देंगे, कुकिंग हो जाएगा। फिर हो जाएगा फूड, यानी कि भोजन, यानी कि खाना। ये हमारा सेंटेंस बन गया, सी इज़ नॉट कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रही है। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि वह के लिए सी भी लगता है और ही भी लगता है। तो सी मैंने इसलिए लगाया क्योंकि जो यहाँ हमारा जो वह जो है वो एक फ़ीमेल के लिए बात हो रही है कि वह खाना नहीं बना रही है। अगर यही सेंटेंस होता कि वह खाना नहीं बना रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ही का यूज़ करते हैं, क्योंकि सी और ही का जो यूज़ होता है वो मेल के लिए होता है, और जो सी का यूज़ होता है वो फीमेल के लिए होता है। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग कि तुम लोग दिल्ली से नहीं आ रहे हो। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है तुम लोग को बोला जाता है यू, और यू के साथ लगेगा आर, फिर उसके बाद लगाएंगे नॉट, फिर हमारा वर्ब क्या है? आना, आना को बोला जाता है कम, कम लिखेंगे और कम में लगा देंगे आईएनजी कमिंग। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसके बाद फुल स्टॉप। यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तुम लोग दिल्ली से नहीं आ रहे हो। हम लोगों ने यहाँ पे फ्रॉम का यूज़ किया है। फ्रॉम का यूज़ तब होता है जब कोई कहीं से आता है, यानी कि दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से मतलब नहीं आ रहे हैं। तो जब कोई किसी जगह से वापस आता है तो फ्रॉम का यूज़ होता है, और जब कोई किसी जगह पर जाता है तो यहाँ पर टू का यूज़ होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फ्रॉम लगाया, क्योंकि जो तुम लोग हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं। दिल्ली से मतलब इस सेंटेंस लिखा है तुम लोग दिल्ली से नहीं आ रहे हो, तो यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम दिल्ली। तो आप लोग को ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। बहुत ही आसान तरीके से आज मैंने इस वीडियो में बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जानेंगे और अगली वीडियो में क्या पढ़ाना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।